धरती पर समुद्र सैकड़ों जीव जंतुओं का घर है, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम इंसान अभी तक जानते भी नहीं हैं। वहीं पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर समुद्रों को सबसे अहम माना जाता है, जहां अरबों साल पहले एक कोशिकीय जीव पनपे थे और उनसे अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई थीं। लेकिन इस समुद्र में हम इंसान एक सीमित गहराई तक ही जा सकते हैं, जिसके बाद वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर गुब्बारे की तरह फट जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिनके ऊपर इस प्रेशर का ज़रा सा भी असर देखने को नहीं मिलता है। समुद्र की गहराइयों में जीवन। पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्से में समुद्र और महासागर हैं, जिनका अब तक हम सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं। समुद्र के इस 5% हिस्से में 2.5 लाख नोन प्रजातियां रहती हैं, जिनमें छोटी मछलियों से लेकर जेलीफिश, व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस और कछुए शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन जीवों में से लगभग 2/3 प्रजातियों की पहचान करना अभी बाकी है, जिसके बाद इस आंकड़े में तेजी से वृद्धि हो सकती है। अगर महासागरों की औसत गहराई की बात की जाए तो ये 4000 मीटर के आसपास है। वहीं 200 मीटर से ज्यादा गहराई वाले स्थानों को डीप सी यानी गहरा समुद्र माना जाता है, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हम इंसान समुद्र में एक निश्चित गहराई तक ही तैर सकते हैं और जीवों को देख सकते हैं। उसके बाद समुद्र इतना काला और अंधकारमय हो जाता है कि किसी भी जीव या चीज को देख पाना असंभव हो जाता है। समुद्र की गहराई नापने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, जबकि उस समय शोधकर्ताओं का ये मानना था कि समुद्र में 500 मीटर से ज्यादा की गहराई में जीवन संभव नहीं हो सकता है। लेकिन बीते वक्त के साथ शुरुआत में समुद्र को दी गई थ्योरी गलत साबित होती गई, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में अविश्वसनीय तौर पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के सबसे गहरे स्थान यानी मारियाना ट्रेंच में भी वैज्ञानिकों को जलीय जीव के सबूत मिलते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उस गहराई वाले स्थान पर हम इंसानों का पहुँच पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि गहरे समुद्र में जीवन व्यतीत करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भोजन की काफी कमी होती है, जबकि पानी का तापमान भी बेहद ठंडा होता है। इसके अलावा जीवों को किसी भी तरह का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें अंधेरे में ही जीवन जीना पड़ता है। समुद्र की गहराई में रहने वाले ज्यादातर जीव मरे हुए जीवों के सड़े गले मांस को खाते हैं, जो एक समय बाद पानी में नीचे की तरफ चला जाता है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों को कम और सीमित भोजन के साथ जीवन जीने की आदत हो जाती है, जबकि इस दौरान उन्हें हर वक्त भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि समुद्र में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे किसी जीव या इंसान के शरीर पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। ये दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर इंसान वहाँ चला जाए तो उसे अपने शरीर पर 100 हाथियों के वज़न का एहसास होगा। इस वाटर प्रेशर को इंसान ज़्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े, दिल और आंत समेत शरीर के ज़्यादातर हिस्से गुब्बारे की तरह फट जाएंगे और इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में जेलीफिश की खास प्रजातियां रहती हैं, जबकि ट्राइमेथाइल अमीन एन ऑक्साइड जैसी कुछ खास मछली की प्रजाति और ऑक्टोपस भी इस दबाव को झेलने में सक्षम होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि गहरे समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीवों के शरीर में तैरने वाले ब्लेडर या दूसरे तरह के खोखले अंग नहीं होते हैं, जबकि समुद्र की ऊपरी सतह और उथले पानी में रहने वाले जीव के शरीर में इस तरह के अंग पाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो जीव समुद्र में उथले पानी में रहते हैं, अगर वो गहराई में चले जाएं तो उनके तैरने वाले ब्लेडर भारी प्रेशर की वजह से फट सकते हैं और इसकी वजह से उस जीव की मौत हो जाती है।
वहीं गहराई में रहने वाले जीवों के शरीर में इस तरह के अंग नहीं होते हैं, इसलिए उनके ऊपर पानी का दबाव ज्यादा नहीं पड़ता है। बताया जाता है कि इस तरह के जीवों के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ज्यादा दबाव होता है, इसलिए ऐसे जीव उथले पानी या सतह में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। वहीं अगर इंसानों की बात की जाए तो आधुनिक टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की मदद से सिर्फ 3 इंसान ही मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरने का साहस कर पाए हैं। वहीं बिना किसी टूल के इंसान ने समुद्र में 333 मीटर की गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस दौरान पानी के दबाव को सहन करने और वापस पानी की सतह तक पहुंचने में गोताखोर को 15 घंटे का लंबा समय लगा था। ऐसा नहीं है कि समुद्र सिर्फ जलीय जीवों का घर है, बल्कि ये विशालकाय स्थान धरती पर रहने वाले इंसानों के जीवन के लिए बेहद अहम भूमिका अदा करता है। धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो पेड़ पौधों के अलावा समुद्र के अंदर पैदा होने वाली घास से मिलती है। इतना ही नहीं, हम इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसका लगभग 1/4 हिस्सा समुद्र के अंदर पनपने वाली घास और झाड़ियां सोख लेती हैं। अगर समुद्र सुरक्षित रहेंगे तो धरती पर हम इंसानों का जीवन सही ढंग से व्यतीत हो पाएगा। इसके अलावा समुद्र के जरिए पृथ्वी पर एक बड़े वर्ग का पेट भरता है, क्योंकि ज्यादातर इंसान सी फूड पर डिपेंड रहते हैं। समुद्र से मिलने वाली विभिन्न प्रजाति की मछलियों, स्क्विड और ऑक्टोपस में प्रोटीन समेत दूसरे तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनको खाने से इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि समुद्रों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस मुहिम में वैज्ञानिक पनडुब्बी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं, ताकि समुद्र की गहराइयों में रहने वाली नई प्रजातियों को खोजा जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 10 साल में समुद्र के अंदर रहने वाली 1 लाख नई प्रजातियों को खोजना या फिर उनकी पहचान करना है, जबकि इस मुहिम के जरिए वैज्ञानिकों को ये जानने में भी हेल्प मिलेगी कि जलीय जीव गहरे समुद्र में किस तरह से जिंदा रहते हैं या फिर उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल हमारे पास समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों से जुड़ी बहुत ही कम और सीमित जानकारी है, जिसकी मदद से हम समुद्रों को कभी भी बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत ही अजीब है कि हम इंसान अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए हैं, जबकि हमें अपने ग्रह पर समुद्र और उसके जीवों के बारे में कुछ खास पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये अभी भी एक गुत्थी बनी हुई है कि गहरे समुद्र में जलीय जीव कैसे जिंदा रहते हैं, जिसे सुलझाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।